ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीटीबीसी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी इस तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीटीबीसी है, ठीक है, एससीईआरटी है और एनसीईआरटी है अपने पास, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो है कन्फ्यूज़न होता रहता है कि बीटीबीसी का जो है पैटर्न किस तरीके का होता है, एनसीईआरटी का पैटर्न जो है किस तरीके का होता है, या फिर सॉरी एनसीईआरटी एससीईआरटी है वो, और ये एनसीईआरटी का पैटर्न जो है किस तरीके का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको जो है सारी बातें समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि बीटीबीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, बीटीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। आज मैं आप सभी को 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि बीटीबीसी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी में क्या लफड़ा है, क्या ये जो है पैटर्न है, क्या ये सब चल रहा है जो आप लोग को समझ में नहीं आता है कि कौन सा बुक लिया जाए, कौन बढ़िया है, कौन ख़राब है। वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। वीडियो लंबा ज़रूर होगा बट आप लोगों को पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ जो है इस वीडियो को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बीटीबीसी के फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीबीसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीबीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोहेम टेस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये जो है बीटीबीसी का फुल फॉर्म है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को आगे ये हेल्पफुल या फिर किसी काम में आ सकता है आप लोग को। बोहेम टेस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये होता है बीटीबीसी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब हम एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए एससीईआरटी है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एससीईआरटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये समझ गए आप, स्टेट लेवल पे आ गया आपका आप एससीईआरटी, ठीक है। हम आगे बात करने वाले हैं और भी डिटेल्स में। अब पहले यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जो है वो जान लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये नेशनल पे आ गया, स्टेट से आके नेशनल, ठीक है। तो आपने यहाँ फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी का यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब उसी तरीके से आप जो है बीटीबीसी का बोहेम टेस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये सभी जो है तीनों पैटर्न जो है बिहार बोर्ड के ही हैं। अब सबसे बड़ा टॉपिक जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आप अभी तक नहीं जानते होइएगा कि बीटीबीसी की बुक को कहाँ पे ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, किस क्लास में कौन से पैटर्न का बुक पढ़ाया जाता है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज के इस वीडियो को आप लोग देखिए, आपको आज मैं बता दूंगा कि कैसे क्या चलता है। देखिए बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल में जो भी बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल के होते हैं उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जो चलता है वहाँ बीटीबीसी का ही बुक चलता है। अब दोस्तों ये आप लोग को कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा मुझे पता है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट या फिर कोई अदर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे चलता है बीटीबीसी का बुक। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो अगर आपके अगल बगल या आस पड़ोस में कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि सरकारी स्कूल में स्टडी किए हैं, उनका आप बुक लेके देखिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का सभी बुक जो है आपको बीटीबीसी पैटर्न पे ही मिलेगा। अब ये क्यों ऐसा होता है वो भी हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आप समझ लिए कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बीटीबीसी के बुक से ही बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आप क्लास 9th और 10th में आते हैं तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के बुक से स्टडी कराया जाता है, ठीक है। बट
यहाँ पे एक चीज़ और आता है दोस्तों, क्लास 10th में जो है आप देखते होइएगा बहुत जगह पे जो है टीचर आपको सजेस्ट करते होंगे कि BT BC, ठीक है, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो ठीक है, BT BC के मैथ से भी तैयारी करने के लिए, मैथ के बारे में आपको बताया जाता है क्लास 10th में कि BT BC के भी मैथ से आपको स्टडी करना है। क्यों, यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्यों, ऐसा क्यों, आखिर रीज़न क्या है कि क्लास 10th में हम NCERT है, SCERT है, फिर BT BC को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है क्लास 10th में, BT BC के भी मैथ से तैयारी करना है। इसके पीछे एक राज्य है जो कि हम आपको बताने वाले, बड़ा ही खास टॉपिक है आज का ये वीडियो जो है, बड़ा ही रिसर्च करने के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो शूट कर रहा हूँ पूरा कंफर्म होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि क्लास 9th और 10th, खास के 9th में तो नहीं बोला जाता है, लेकिन क्लास 10th में जब आप होते हैं तो उस टाइम आपको बोला जाता है कि आप BT BC के भी बुक से मैथ वाले, सिर्फ मैथ में BT BC का मैथ से भी जो है तैयारी कीजिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए BT BC, SCERT, NCERT ये तीनों जो है आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड के ही पैटर्न है। अब हुआ क्या है कि BT BC से आगे बढ़ाया गया, SCERT से आगे बढ़ाया गया, NCERT पे आ गया। अब ये क्या है, BT BC का अगर आप बुक स्टडी करते हैं तो मान लीजिए कि BT BC का बुक इतना पतला है, ठीक है, सॉरी ये NCERT का मान लीजिए, NCERT का बुक जो है ये मान लीजिए कि NCERT का बुक है, ठीक है, ये इतना पतला है। अब यहीं पे SCERT का अगर बुक लेने जाएंगे आप, थोड़ा मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये जो है थोड़ा सा मोटा मिलेगा देखने को, ठीक है, ये थोड़ा मोटा मिलेगा। ये हो गया NCERT का, ठीक है, ये हो गया SCERT का। अगर उसी के जगह पे आप BT BC का जाते हैं लेने के लिए बुक, किसी भी चीज़ का, साइंस का, मैथ का, या जो भी आप लेना चाहते हैं, तो ये SCERT का हो गया। अब यहाँ पे आप BT BC का लेने जाते हैं तो इसका बुक जो है आपको ये सभी से मोटा मिलेगा, सेम मैथ का ही मान लीजिए कि आप NCERT का लेने जा रहे हैं तो इतना पतला मिलेगा, ठीक है, ये NCERT का, ये SCERT का, और ये जो है BT BC का। सबसे मोटा किताब BT BC में देखने को मिलेगा। ये तीनों जो है बिहार बोर्ड के ही पैटर्न है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बच्चों को ज़्यादा लोड ना पड़े, इसको लेके BT BC क्लास 1 से लेके 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद SCERT आ जाता है क्लास 10th में, जिसमें सोशल साइंस इंक्लूड होता है, ठीक है। सोशल साइंस जो होता है आपका, वो जो है सोशल साइंस, ठीक है, वो जो है आपका SCERT पैटर्न से होता है, स्टेट लेवल के, ठीक है। बाकी और सभी बुक जो है क्लास 9th और 10th में NCERT पैटर्न से होते हैं। और ख़ास करके क्लास 10th में जब बच्चे मैथ का पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे NCERT प्लस BT BC दोनों को साथ में अटैच किया जाता है। अब इसके आगे हम आपको और बात बताते हैं। देखिए BT BC, उसके बाद मैंने बताया आपको SCERT, उसके बाद बताया मैंने आपको NCERT। अब हो क्या रहा है कि ये जो BT BC है मेन यही है बिहार बोर्ड का पैटर्न, लेकिन वो है टेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो है इतना मतलब ज़्यादा मोटा होता है ना कि बच्चे इसको देख के ही घबरा जाते हैं। और इसमें पूरा चीज़, अगर जो बच्चे BT BC के बुक से तैयारी करते पैटर्न से, वो बच्चे SCERT NCERT सभी का जवाब दे सकते हैं। यकीन मानिए BT BC का बुक आपको थोड़ा भारी पड़ेगा पढ़ने में, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफिनीशन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा डिफाइन किया रहता है, किसी भी टॉपिक को जो है खूब अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताया जाता है। और सभी बच्चे BT BC के बुक से जो है तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी हार्डली जो है किसी भी एक, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें 5 लाइन में होगा, तो वही चीज़ SCERT में 2 लाइन में होगा, ठीक है। अगर इसमें 5 लाइन में होगा उसका आंसर, तो इसमें 2 लाइन में होगा, और NCERT में वही चीज़ 1 लाइन का होगा। इसलिए अब जो है ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है NCERT पैटर्न, ठीक है। अब बिहार बोर्ड परीक्षा में तीनों पैटर्न के बुक से क्वेश्चन आता है। जी हाँ दोस्तों,
BTBC से भी आता है, SCERT से भी आता है, NCERT से भी आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई BTBC से तैयारी करें या फिर SCERT से करें या फिर NCERT से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास 10th में और क्लास 12 में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको NCERT और SCERT तो सिर्फ क्लास 10 तक ही हमको लगता है कि रहता होगा। उसके बाद 11th में जाने के बाद आपको कुछ टीचर बोलते होंगे कि SCERT से स्टडी करो 11th में, ठीक है, मतलब इंटर में, और कुछ टीचर बोलते होंगे कि NCERT से करो, ठीक है, 12 में। बट BTBC से कोई नहीं बोलता होगा, क्योंकि BTBC का उस टीचर को ही खुद नॉलेज नहीं होगा। मैं जानता हूँ इस बात को कि BTBC जो है काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड, और जो स्टूडेंट BTBC से तैयारी कर लिए ना, BTBC से जो स्टूडेंट तैयारी कर लिए 100% मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है NCERT और SCERT सभी के पैटर्न का आंसर का जवाब वो दे सकते हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। इसमें डिफाइन किया गया है सारी चीज़ों को, बट SCERT में कम किया गया है, उससे भी कम किया गया है NCERT में। SCERT से ड्रॉप करके NCERT में शॉर्ट किया गया है और बच्चे को इजी वे में याद हो जाए, इसके लिए NCERT अब ज़्यादातर सजेस्ट होता है, ठीक है। अब बिहार बोर्ड में अंतर क्या है ये मैं बता देता हूँ। तीनों है बिहार बोर्ड के ही, BTBC भी, SCERT भी और NCERT भी। अब BTBC को अब जो है लोग ज़्यादा टीचर प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते। BTBC ज़्यादातर, या तो मैंने बता दिया ना, 1 से लेके 8 तक, और उसके बाद जो है आपको क्लास 10th में सिर्फ BTBC का मैथ जो है बोला जाएगा कि मैथ की भी तैयारी आप BTBC से कीजिए। बाकी SCERT जब आप क्लास 10th में आते हैं तो इसमें आपका सोशल साइंस होता है, ठीक है, और NCERT बाकी सभी इसमें क्लास 10th में, 11th में, 12 में NCERT ही चलता है। और दोस्तों यहाँ पे NCERT जब चलता है तो क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों के, वो सभी अब NCERT पैटर्न पे ही आते हैं। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, SCERT से भी मैच रहता है, BTBC से भी मैच रहता है, लेकिन जब आप स्टडी करते हैं किसी भी मॉडल पेपर गाइड या सैम्पल पेपर से, तो वो NCERT से ही करते हैं। और क्वेश्चन जो आता है वो भले इस तीनों का इंक्लूड होता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन होता है वो NCERT में जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होता है, कोई अदर नहीं होता है। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप NCERT के बुक से ही तैयारी कर सकते हैं, NCERT, ठीक है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लाल कलर का इसी तरीके से सब्सक्राइब दिख रहा होगा बॉक्स में ऐसे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरीके के टॉपिक्स आपको देखने को मिलते रहें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।